सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। आज जो विषय हमने लिया है वह है जीव और ब्रह्म। इसकी पूर्ण व्याख्या बाबूजी महाराज ने सहज मार्गदर्शन नामक पुस्तक में दी हुई है। तो हम सब जानते हैं कि ईश्वर प्रकृति के कण कण में मौजूद है। तो ये रहस्य है क्या? अगर ईश्वर प्रकृति के कण कण में मौजूद है तो इसका ये अर्थ हुआ कि वह जीव ब्रह्म सब में विद्यमान है और ब्रह्म ही गॉड है, ईश्वर है, जिसने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। तो मैं जो जीव हूं वह अस्तित्व में कैसे आया, हम सब जानते हैं कि ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की। तो यहाँ पर ईश्वर को हमने ब्रह्म कहकर पुकारा है। तो जितने भी जड़ चेतन थे वह सब अपने अपने अस्तित्व में आना आरंभ हो गए। सबने अपना स्थूल रूप धारण किया, जड़ चेतन में वह विद्यमान हो गए और जो जो आकृति और रूप उन्होंने धारण करना था वह सब उन्होंने धारण कर लिया। तो फिर ईश्वर ने अंत में अपनी ही शक्ति इन सभी जड़ चेतन के अंदर डाल दी कि वह सब क्रियाशील हो जाएं और उनमें गति उत्पन्न हो जाए। तो उसी प्रकार जो मनुष्य है उसको हम जीव कहते हैं। तो जीव के अंदर भी ईश्वर ने अपनी शक्ति डाल दी। तो आरंभ में जीव और ब्रह्म दोनों एक ही प्रकार के थे, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जीव ने जब अपने होने के भाव को समझा तो वह उससे अलग हो गया। किससे? ब्रह्म से अलग हो गया। तो जीव के अंदर जैसे ही ये प्रश्न उठा कि मैं कौन हूं और मैं अस्तित्व में क्यों आया हूं, तो उसके चारों ओर ये अहम के आवरण चढ़ना आरंभ हो गए। तो जीव ने अपनी एक विलग सत्ता अर्थात एक अलग ही सत्ता बना ली ब्रह्म से। ब्रह्म का कार्य था ब्रह्मांड को देखना और जीव जो था उसने अपनी एक विलग सत्ता बना ली। किस वजह से? सिर्फ अहम की वजह से कि मैं कौन हूं। अब हुआ क्या? उसी सत्ता में विचारों, संवेगों, भावनाओं और इच्छाओं ने अपना कार्य शुरू किया। तो जब इन्होंने अपना कार्य शुरू किया तो ये जो बाहर की अहम की परतें थी ये और भी स्थूल होती गई अर्थात कठोर होती गई और जो जीव था वो उसमें पूरी तरह से घिर गया। और हुआ क्या? अपारदर्शिता और स्थूलता बढ़ गई। अपारदर्शिता मतलब जो उसका असली रूप था, जो उसे ईश्वर के द्वारा मिला था, वह बिल्कुल एक लोहे के पिंजरे में चला गया। तो बाबूजी ने क्या बताया है कि अहम अथवा विलग सत्ता के भाव से घिरी हुई आत्मा के रूप में जीव अस्तित्व में आया। जब तक उसने अपनी अलग सत्ता नहीं अपना ली थी तब तक जीव और ब्रह्म एक ही थे। तो उसके बाद क्या हुआ? और हुआ क्या? जीव ने अपने देह को इस लोह पिंजर में कैद कर लिया। और ये लोह पिंजर का क्या अर्थ है? अहम। जीव ने अपने आप को अहम के लोह पिंजर में कैद कर लिया। तो यहाँ पे जो जीव है वो इस चिड़िया के रूप में दिखाया गया है और ये जो पिंजरा है यह हमारा अहम है। तो होता क्या है कि जब मैं पिंजरे में कैद हूं और अपने अस्तित्व को भूल गया हूं, तो कोई अगर मुझे मेरे अस्तित्व की याद दिला दे कि मैं असल में कौन हूं, तो हम दोबारा से एक एक करके अपने आवरण को उतारना आरंभ कर देते हैं। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें बाबूजी महाराज जैसे गुरु मिले जिन्होंने हमें हमारे अस्तित्व के बारे में बताया और एक ऐसी पद्धति बनाई जिसको कि हम सहज मार्ग कहते हैं। उसके अभ्यास से हम अपने ऊपर चढ़े सभी अहम के आवरणों को पिघालते हुए सीधा दोबारा से उसी ब्रह्म रूप में पहुंच जाएंगे। तो सहज मार्ग का अभ्यास करके जो हमारे ऊपर आवरण चढ़े हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाते हैं। जैसे सबसे पहला वृत्त है, सबसे पहले वो समाप्त होता है, उसके बाद जो अंदर का क्षेत्र है वह समाप्त होता है और अंत में जीव बच जाता है और जीव उसी रूप में आ जाता है जो ब्रह्म रूप में था। लेकिन जब
ये ईश्वर से अलग हुआ तो इसके अंदर गति थी और इसके अंदर सोचने की शक्ति भी थी। तो इसने अपनी एक सृष्टि बनाई उस गति से। तो बाबूजी कहते हैं एक तरह से जीव और ब्रह्म का कार्य भी एक ही है। जो जीव का कार्य क्षेत्र है वह केवल अहम तक है, लेकिन जो ब्रह्म का कार्य है वह संपूर्ण ब्रह्मांड तक है। तो दोनों ही अपनी अपनी सीमा में बंधे हुए हैं, क्योंकि मनुष्य जो है वो केवल अहम तक है और इसका क्षेत्र जो है वो संकीर्ण है। इसका मतलब अगर हम अपने अहम के सारे वृत्तों को समाप्त कर लें तो हम दोबारा से उसी ब्रह्म रूप में पहुंच जाएंगे जो कि सृष्टि निर्माण के समय मेरे अस्तित्व का था। तो जो सहज मार्ग पद्धति है वह हमें क्या सिखाती है? सहज मार्ग पद्धति हमें यह सिखाती है कि हम अपने अहम के एक एक आवरण को, जो कि 16 आवरण बताए गए हैं, उनको खत्म करते हुए दोबारा से उसी ब्रह्म रूप में आ जाएं जो कि अस्तित्व के समय हमें मिला था। तो सहज मार्ग पद्धति कोई साधारण पद्धति नहीं है। अगर अभ्यासी इसका नियमित रूप से अभ्यास करे और जैसा बाबूजी ने बताया है तो वह बड़ी ही जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है।